जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब मंत्र जाप हम करते हैं, क्या तबीयत हमारी बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकता है हमारा स्वास्थ्य, और क्या क्या प्रभाव उस समय पर पड़ते हैं किसी व्यक्ति पर जब वो मंत्र जाप करते हैं। मंत्रों के लगातार उच्चारण हो रहे हैं और पूरे नियम से रोज़ मंत्र जाप हो रहा है, तो बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो सकता है। और यदि कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ी है, आपके शरीर पर पहले से ही कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको काफ़ी कष्ट उस समय पर झेलना पड़ सकता है। जैसे बेचैनी होना, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहना, आप दवाई भी खा लेते हो और एक बीमारी जैसा लगना कि कहीं हमारे सर में कोई बीमारी तो नहीं होगी। कभी कभी भ्रम हो जाता है, लेकिन बीमारी का कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं होता उस समय पर। वो नेगेटिव एनर्जी आपको रोकती है कि मंत्र जाप नहीं करना, क्योंकि वो भविष्य में नहीं टिक पाएगी यदि मंत्र जाप आप करते रहोगे। तो उस समय परेशानी आपको काफ़ी देखने को मिलती है। आपकी नींद उड़ सकती है, आपको नींद नहीं आती और बेचैन आप रहते हो, मन कहीं नहीं लगता और काफ़ी परेशानी, आपको भूख नहीं लगती, आपको एक भारी भारीपन हमेशा महसूस होता है, एक सीने पर एक बोझ महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा कष्ट में जी रहे हो, मन कहीं नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं और कोशिश हर साधक को ये करनी चाहिए कि वो मंत्र जाप गुरु दीक्षा के बाद ही करे, यानी गुरु मंत्र का ही वो जाप करे। क्योंकि बिना प्रोटेक्शन यदि मंत्र जाप किए जाते हैं तो उनमें नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक करने का, आपसे कॉन्टैक्ट में कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो काफ़ी डर बना रहता है, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन नहीं होती। और देखिए, प्रारंभ में मैं कहूँ, आप कोई बड़ी साधना ना उठाए। यदि मैं एक नया साधक हूँ, मैंने आज तक कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करी, तो मुझे चालीसा से प्रारंभ करना चाहिए। कुछ समय मुझे थोड़ी थोड़ी पूजा करनी चाहिए और कुछ समय बाद मुझे बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद मुझे लगातार मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में ही यदि आप अपने ऊपर इतना वजन, इतना भार डाल लोगे तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो योग्य हम धीरे धीरे बनते हैं। कुछ भी हासिल एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही हासिल होता है। एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही हमें सब प्राप्त होता है। तो भक्ति की जो लाइन है वो काफ़ी पेशेंस रखने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और जब आप किसी शक्ति से जुड़ते हो, यानी आप अपने इष्ट से जुड़ते हो और उनका अंश आपके पास आता है मंत्र जाप लगातार होने के कारण, तो कुछ समय बाद जब मंत्र जाप चलते रहते हैं तो कुछ समय बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना प्रारंभ हो जाती है और वो ऊपर के चक्रों की तरफ उठना प्रारंभ कर देती है। तो काफ़ी सारे परिवर्तन चक्रों के जागरण में आपको महसूस होते हैं, जिनमें आपको कभी कभी आपका पेट खराब हो जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, आप कहीं ना कहीं आपके पेट दर्द को इतना महसूस करते हैं कि डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ सकता है, पर रिपोर्ट्स में कभी कुछ नहीं आता, नॉर्मल आप रहते हो, पर परेशानी तो है, वो आपको इसी वजह से होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपका हार्ट चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, एक बोझ सीने पे बना रहता है। तो उस समय पर आपको काफ़ी भावुकता देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, तब आप सूक्ष्म जगत से जुड़ पाते हो और जो जीवन का सत्य है, यानी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन इस सफ़र में आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता कोई सरल नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, कांटों भरा है, लेकिन एक दिन सफलता मिल जाती है। कभी कभी यदि गुरु के बगैर मंत्र जाप किए जा रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आपको डराने की कोशिश करती है, लेकिन जो डर गए समझो वो मर गए। डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। डराना आपको नेगेटिव एनर्जी चाहती हैं कि आप मंत्र जाप किसी तरीके से रोक दो, पर यदि आप भयभीत ना हुए, बढ़ते रहे आगे, तो वे आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हो, उनका नाम जाप कर रहे हो। आपको आपके इष्ट के दर्शन भी होते हैं कुछ समय बाद, जब आप एक समय अंतराल में, कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं हमें, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि कर्म बंधन बहुत ज़्यादा उनसे जुड़े हुए होते हैं, वो कटते हैं, उसके बाद ही उन्हें उनके इष्ट के दर्शन होते हैं और उनके इष्ट तक उनकी हर बात पहुंचती है।
लेकिन हमें कोशिश सदैव ये करनी चाहिए कि हमें गुरु से दीक्षा मिल जाए, एक योग्य गुरु हमें प्राप्त हो जाए जो काफ़ी किस्मत वालों को होते हैं। और यदि गुरु मंत्र का जाप लगातार किया जा रहा है तो उसमें आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है और आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, जिसमें यदि नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ने की कोशिश करती है तो गुरु की प्रोटेक्शन आपके साथ होती है। आपको कभी वे बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि आप पर वे अटैक कर पाए या आपको ज़्यादा भयभीत कर दे, ऐसा बहुत कम चांस होता है। तो आपको कोशिश गुरु मंत्र की ही करनी चाहिए कि आपको गुरु मंत्र प्राप्त हो, तभी आप मंत्र जाप करें। और कभी कभी आपको कंधों में दर्द, कंधों में भारीपन, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में आपको जो है नीचे की तरफ काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है, तो ये दर्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप कभी कभी तो इतनी कमज़ोरी महसूस करते हैं प्रारंभ में कि आपको लेटे रहने का मन करता है, आपको उठने का कोई काम करने का मन नहीं करता। तो बहुत सारी परिस्थिति आपके साथ बनती है और जिसमें आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने मंत्र जाप को बहुत ही ध्यान से करें, कभी भयभीत ना हो, गुरु मंत्र का ही जाप करें, कोशिश यही करें। अब मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।